हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था का। ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ। पहला राज्यपाल से रिलेटेड था और दूसरा वीडियो मुख्यमंत्री से रिलेटेड था। वो सारे फैक्ट के साथ मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने राजस्थान की पॉलिटी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और एक खबर और है कि कल दोस्तों आरएस मेंस का रिजल्ट आ गया है। तो उम्मीद है कि जिन साथियों ने मेंस का रिजल्ट दिया उनका पॉजिटिव रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ रही है वो 262 रही है। लेकिन कॉपियाँ इस बार इतनी हार्ड चेक हुई हैं कि कुछ कह नहीं सकते। पेपर भी थोड़े से अजीब से थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। मैंने भी दोस्तों मेंस दिया था, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंत्री परिषद। तो दोस्तों, राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है वो एक बार आप जान लेते हैं। मंत्री परिषद के अंदर एक तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मंत्री, उप मुख्यमंत्री और संसदीय सचिव। इतने व्यक्ति इसमें मिलकर क्या बनती है? मंत्री परिषद। ये सारे है ना, ये मंत्री परिषद के अंदर शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संसदीय सचिव। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है और जो एक कैबिनेट मंत्री के अंडर ही कार्य करते हैं। एक बात आपको यहाँ पर नोट रखनी है, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद है, उसकी अधिकतम संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। कुल सदस्य संख्या यानी विधानसभा की कुल। तो विधानसभा राजस्थान में 200 सीटें हैं, उनका 15% हो जाएगा 30। ये मुख्यमंत्री के समेत है दोस्तों, यानी 29 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री। और न्यूनतम मंत्री परिषद हो सकती है उसकी संख्या 12। तो मंत्री परिषद के अंदर ये सब शामिल हैं। उसमें केवल कैबिनेट नहीं होती, उसमें राज्य मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, संसदीय सचिव, ये सारे शामिल है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये बात कही गई है कि अधिकतम मंत्रियों की संख्या 15% विधानसभा की कुल सीटों की हो सकती है और न्यूनतम संख्या दोस्तों 12 हो सकती है। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। चलिए अब थोड़ा मंत्रियों के प्रकार को पढ़ लेते हैं कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और एक जो राज्य कैबिनेट के अधीन कार्य करते हैं। तो कैबिनेट के सदस्य सरकार के विभागों के प्रमुख होते हैं, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सरकार के जो प्रमुख विभाग होते हैं उनके प्रमुख होते हैं। मेनली सरकार यही चलाते हैं दोस्तों। ये अपने विभाग से संबंधित निर्णय और नीति का निर्माण करते हैं। कैबिनेट बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। आपने काफ़ी बार सुनी है कि आज कैबिनेट की बैठक है, आज ऐसा ही भर्ती रद्द होगी, आज ये निर्णय लिया जाएगा। उस बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्राय 15 से 20 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। अधिकतम आपको पता ही है 30 बनाए जा सकते हैं, जिसमें 29 मंत्री हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री और न्यूनतम 12। इसे मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। याद रखना, ये मंत्रिमंडल है। मंत्री परिषद पूरे सबको शामिल करके कहा जाता है और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको मंत्रिमंडल कहा जाता है। राज्य में सरकार के कैबिनेट मंत्री ही वास्तविक सत्ता का केंद्र होते हैं। आपको पता ही है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वही मिलकर सारे निर्णय करते हैं। ये अपने अपने विभाग के वैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक मामले संभालते हैं, यानी जिस डिपार्टमेंट जिसको विभाग मिलता है वो सारे कार्य वो मंत्री ही करता है। अब दोस्तों, अब हम राज्य मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के अधीन मिलकर कार्य कर सकते हैं या फिर उनका स्वतंत्र प्रभार हो सकता है। मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो कैबिनेट मंत्री के अधीन ही कार्य करते हैं। इनके पास स्वतंत्र रूप से मंत्रालय या विभाग नहीं होता और ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको विभाग मिलता है, उनमें सहायता करते हैं। ये कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लेते हैं, ये याद रखना। जो कैबिनेट की मीटिंग होती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। काफ़ी बार चर्चा में रही है आजकल, आपको पता ही है। तो उसमें ये मंत्री भाग नहीं लेते। राज्य मंत्री आवश्यकता हो तो उन्हें कैबिनेट पद में आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ये भाग नहीं लेते और इनके कार्यों का आवंटन कैबिनेट मंत्री ही करता है और कैबिनेट मंत्री का ये सहयोग करते हैं दोस्तों। और तीसरा होता है जिनके पास राज्य मंत्री होते हैं लेकिन उनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, यानी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और तीसरे कैबिनेट के अधीन कार्य करने वाले। तो पढ़ते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये इनके पास विभाग के प्रधान होते हैं, इनको विभाग दिया जाता है। ये अपने विभाग से संबंधित निर्णय और नीति का निर्माण करते हैं। ये कैबिनेट के अधीन होकर कार्य नहीं करते और कैबिनेट बैठक में आमंत्रित करने पर भाग लेते हैं, यानी ये इनको भी आमंत्रित करना पड़ता है कैबिनेट, तभी भाग लेते हैं ये। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संसदीय सचिव, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह मंत्रियों की एक श्रेणी होती है लेकिन यह संवैधानिक पद नहीं है, यानी संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि संसदीय सचिव, ऐसा शब्द कहीं नहीं मिलता है। लेकिन यह कैबिनेट की एक श्रेणी होती है। इसका
निर्माण है वो सत्ताधारी सरकार या मिलकर करती है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं दोस्तों, याद रखना इसको। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। क्या ये संवैधानिक पद है? बिल्कुल नहीं है। और शपथ भी इनको कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। तो कैबिनेट से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई कि इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। दूसरा, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। तीसरा, इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। और विधानसभा में कार्यों में मंत्रियों की सहायता करते हैं, लेकिन इनके पास कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होता है। और विधानसभा में चौथी विधानसभा में सर्वप्रथम संसदीय सचिव पद का सृजन किया गया था। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि संसदीय सचिव का पद कब लागू किया गया था? तो चौथी विधानसभा में, राजस्थान में। आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन थे? अब आते हैं दोस्तों उप मंत्री। तो उप मंत्री पद के हिसाब से उप मंत्री राज्य मंत्री के बाद आते हैं और उप मंत्री को कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। अब मंत्रिपरिषद के कुछ दायित्व हैं वो पढ़ लेते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, नैतिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, इसको अच्छे से याद रखना कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानमंडल यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ मंत्रिपरिषद की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अब उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी फिलहाल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम आपको पता ही है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और ये याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री मंत्री की तरह ही शपथ लेते हैं। तो याद रखना इसको, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता, केवल मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। संविधान में भी उप मुख्यमंत्री के अलग से कोई शपथ का प्रावधान नहीं है और इस पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शक्ति प्राप्त नहीं होती। केवल मुख्यमंत्री रहता है, मंत्री के रूप में शपथ लेता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में फैक्ट हैं वो आपको ज़रूर याद करने हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री, उनके टाइम मुख्यमंत्री कौन था, उनका कार्यकाल क्या था और उनके बारे में क्या विशेष बातें हैं। तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री थे टिक्काराम पालीवाल। वही व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो सबसे पहले राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे टिक्काराम पालीवाल। इनके समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे जयनारायण व्यास, आपको पता ही है, वो 2 जगह से हार के आ गए थे, फिर किशनगढ़ सीट से दोबारा जीत के आए थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1954 तक रहा था। इनकी मुख्य बात यह है कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो टिक्काराम पालीवाल। और एकमात्र व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार करता हूँ दोस्तों। उसके बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे हरिशंकर भाबड़ा, जो कि भैरूसिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे और 1994 से 1998 तक ये रहे थे। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री। तो लाइनों को अच्छे से समझना, या गैर कांग्रेसी प्रथम की बात कर रही है तो हरिशंकर भाबड़ा, और प्रथम की बात करें तो टिक्काराम पालीवाल। हरिशंकर भाबड़ा का सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना, सर्वाधिक कार्यकाल उप मुख्यमंत्री किसका रहा है? तो हरिशंकर भाबड़ा का। हरिशंकर भाबड़ा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब पढ़ते हैं तीसरे उप मुख्यमंत्री की। तो वो रहे थे श्रीमान बनवारी लाल बैरवा, ये इनकी फोटो है। ये अशोक गहलोत के समय थे, 2002 से 2003 के मध्य राजस्थान के प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी याद रखना, दलित उप मुख्यमंत्री कौन थे। अब बात करते हैं चौथे उप मुख्यमंत्री की, वो हैं श्रीमती कमला बेनीवाल। अशोक गहलोत के समय ही 2003 में बनी थी, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, इसको अच्छे से याद रखना। प्रथम उप मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो वो थी कमला बेनीवाल। और न्यूनतम कार्यकाल वाली उप मुख्यमंत्री भी कौन है? कमला बेनीवाल। ये क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में कमला बेनीवाल का क्या हुआ है? निधन हुआ है दोस्तों। ये करंट में है, इसको अच्छे से याद रखना। 5वें उप मुख्यमंत्री थे श्रीमान सचिन पायलट, अशोक गहलोत के समय 2018 से 2020 में। ये सचिन पायलट आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों ये वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इनका क्रम अच्छे से याद रखना। 6ठे नंबर पे क्रम पे है दिया कुमारी और 7वें नंबर पे क्रम है प्रेमचंद बैरवा। अभी वर्तमान सरकार है भजनलाल शर्मा, वो मुख्यमंत्री हैं। दिसंबर 2003 से ये वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। तो इनका क्रम याद रखना, इनका नाम याद रखना। 6ठे और 7वें क्रम के उप मुख्यमंत्री कौन है? 6ठे क्रम की श्रीमती दिया कुमारी और 7वें क्रम के हैं प्रेमचंद बैरवा दोस्तों। अब बात करते हैं विपक्ष के नेता।
तो ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष का नेता कहा जाता है जिस दल ने कुल सीटों की कम से कम 10 सीटें प्राप्त की हो। तो विपक्ष का दल का नेता वही बन सकता है जिसने कुल सीटों की 10% सीटें प्राप्त की होगी। राजस्थान में 200 हैं तो 200 का 10% 20 सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी ही विपक्ष का दल का नेता बन सकती है। तो न्यूनतम शर्त है। वे सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं। विपक्ष के नेता का पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह संसदीय संविधि में है, यानी संसद ने जो नियम बनाए हैं उसमें ये कहा गया है कि विपक्ष का पद का उल्लेख है, लेकिन संविधान में ऐसा विपक्ष शब्द नहीं मिलता। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते एवं सुविधा प्राप्त होती हैं। तो याद रखना, जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट मंत्री की तरह उसको सुविधाएं वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो राजस्थान में कुल कितने मंत्री बन सकते हैं? अभी अधिकतम 30, मुख्यमंत्री समेत न्यूनतम 12। कैबिनेट की तरह दर्जा प्राप्त होता है। अब प्रमुख विपक्ष के नेता के बारे में थोड़े से फैक्ट हैं, वो आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। ये विधानसभा है और विपक्ष के नेता कौन थे? तो पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता थे श्रीमान जसवंत सिंह। तो ये अच्छे से याद रखना, पहला तो जरूर याद रखना, पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। दूसरी में यहाँ डाटा है नहीं, तीसरी में थे श्रीमान लक्ष्मण सिंह, चौथी में भी लक्ष्मण सिंह रहे और पांचवी में भी लक्ष्मण सिंह रहे। उसके बाद इतना ज़्यादा याद नहीं करना है आपको। अब इसमें सबसे ज़्यादा सबसे न्यूनतम कार्यकाल वो देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विधानसभा है दोस्तों, दूसरी विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली रहा था। तो ये तभी उसमें डेटा नहीं दिया था कि दूसरी विधानसभा में विपक्ष का नेता पद क्या रहा था, खाली रहा था। वो छठी था 12वीं विधानसभा में 3 विपक्ष के नेता रहे हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना, दूसरी में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, छठी और 12वीं में 3 विपक्ष के नेता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब विपक्ष के नेता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं हम। प्रथम विपक्ष के नेता थे श्रीमान जसवंत सिंह। सर्वाधिक बार विपक्ष के नेता होने का जो गौरव है वो भी किसको प्राप्त हुआ है? वो भी लक्ष्मण सिंह है। प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। और सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता भी कौन रहे? लक्ष्मण सिंह। याद रखना, ये जसवंत सिंह है और ये लक्ष्मण सिंह है। प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे। ये महिला की बात करिए, वसुंधरा राजे। और दलित वर्ग से विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम टीकाराम जूली, जो वर्तमान में भी हैं। अब अधिकतम और न्यूनतम कार्यकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये फैक्ट हैं दोस्तों, ये तो रटना ही पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। अधिकतम कार्यकाल वाले विपक्ष के नेता तो लक्ष्मण सिंह, जो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी में विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। तो ये लक्ष्मण सिंह की फोटो है। और उसके बाद नंबर आता है भैरों सिंह शेखावत का, जो कि 3 बार रहे हैं, 7वीं, 8वीं और 11वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता। उसके बाद श्रीमान गुलाब चंद कटारिया आते हैं दोस्तों, ये भी 3 बार रहे हैं। और उसके बाद आते हैं श्रीमान परसाराम मदेरणा, ये 2 बार रहे हैं दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं इधर की साइड से कि मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुख्यमंत्री भी रहे लेकिन विपक्ष के क्या रहे? नेता भी बने। तो सबसे पहले भैरों सिंह शेखावत का नाम है, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजस्थान के, गैर कांग्रेसी। 7वीं, 8वीं और 11वीं विधानसभा में 3 बार विपक्ष के नेता रहे हैं। यही पढ़ा था हमने, 3 बार रहे हैं। सबसे ज़्यादा लक्ष्मण सिंह रहे हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हरिदेव जोशी के बारे में। तो दोस्तों हरिदेव जोशी भी हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं और 9वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। उसके बाद श्रीमती वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 13वीं विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही हैं। तो ये अच्छे से याद रखना, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री भी रही हैं और विपक्ष में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो फैक्ट हैं दोस्तों, थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा। बार बार आप इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देख लीजिए, याद नहीं हो रहा है तो। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे और लोकसभा के लिए राजस्थान में 20 सीटें निर्धारित की गई थी। उसमें अजमेर राज्य का पृथक अस्तित्व था, जहाँ से 2 सीटें निश्चित की गई थी। इस प्रकार राज्य में कुल मिलाकर 22 सीटें थी। ये लोकसभा में राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, कि प्रथम विधानसभा आम चुनाव 1952 में हुए थे लोकसभा के, और विधानसभा के 1952 में हुए थे। उसमें राजस्थान में 20 सीटें निर्धारित थी, लेकिन जो अजमेर था वो अलग था राजस्थान से, उसकी भी 2 सीटें थी। तो कुल मिलाकर कितनी सीटें होगी थी? 22। तो इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको अच्छे से याद रखना। चौथी लोकसभा में चुनाव के बाद संख्या 22 से बढ़ाकर 23 कर दी थी और छठी लोकसभा में
23 से बढ़ाकर 25 कर दी। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में जो वर्तमान में लोकसभा की 25 सीटें वो कब से, तो वो 6ठी विधानसभा से हैं दोस्तों। 8वीं लोकसभा 1984 में कांग्रेस के 25 प्रत्याशियों ने 25 स्थानों पर पहली बार विजय प्राप्त की थी। और 16वीं विधानसभा 2014 से 2019 में राजस्थान के राज्य के सभी 25 सीटों पर बीजेपी की सीट दर्जित, यानी सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। और 1984 में सभी सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। राजस्थान से बलराम जाखड़ था ओम बिरला, 2 व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीच रुक गया था, तो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान से श्री बलराम जाखड़ और ओम बिरला हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसको याद रखना, केवल ओम बिरला ही नहीं है, उससे पहले बलराम जाखड़ भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में 18वीं लोकसभा के चुनाव, उसके परिणाम के बारे में। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए थे। प्रथम चरण में 12 लोकसभा सीटों के चुनाव हुए 19 अप्रैल 2024 को, अभी ताज़ा। द्वितीय चरण में 13 लोकसभा सीटों में चुनाव हुए 26 अप्रैल को। कुल मतदान दोस्तों इस बार 61.53% हुआ था। और लोकसभा चुनाव 2023 में मतदान केंद्रों पर 61.53% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष 62.27% और महिला 60.72% मतदान दर्ज किया गया। यानी इस बार पुरुषों का मतदान क्या रहा, ज़्यादा। राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 7 सीटें आरक्षित हैं, 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए 4 हैं, और ST के लिए कितनी है, 3 सीटें आरक्षित हैं। अब 25 सीटों का थोड़ा गणित कर लेते हैं। राजस्थान में आपको पता ही है कि लोकसभा कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। कुल महिला प्रत्याशी 19 चुन खड़ी हुई थी, उसमें से जीती कितनी थी, 3। कौन कौन सी? जयपुर से श्रीमती मंजू शर्मा, राजसमंद से महिमा सिंह और भरतपुर से संजना जाटव। यानी 19 महिलाएं लोकसभा के चुनाव में थी इस बार। उनमें से 3 महिलाएं जीत पाई, 2 भाजपा की थी, 1 कांग्रेस की थी। भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें प्राप्त हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस को 8 सीटें प्राप्त हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, लोकतांत्रिक पार्टी को भी 1 और भारत आदिवासी पार्टी को भी 1। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्टी उभर के आई है भारत आदिवासी पार्टी। तो इसके बारे में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना। भारतीय जनता पार्टी को 14 मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, लोकतांत्रिक पार्टी को 1 और आदिवासी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 1 मिली थी। अब कुछ विशेष बातें हैं वो पढ़ लेते हैं, यहाँ दी हुई हैं। सर्वाधिक वोटों से जीत हुई थी राजसमंद से महिमा कुमारी मेवाड़ की। सबसे कम वोटों से जीत 1615 से जयपुर ग्रामीण से हुई थी राव राजेंद्र सिंह की। सबसे युवा सांसद भरतपुर से श्रीमती संजना जाटव, मात्र 26 वर्ष की हैं। और सबसे बुजुर्ग सांसद झुंझुनू से श्रीमान ब्रजेंद्र ओल्ला, जो कि 72 वर्ष के हैं। और लोकसभा सॉरी दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र रहा, जहाँ 74.25% मतदान हुआ। और सबसे कम मतदान हुआ था करौली धौलपुर में, जहाँ 49% मतदान हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान में मंत्रिपरिषद में भी 3 सदस्यों को शामिल किया गया, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद में श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत को शामिल किया गया है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनके अधीन है। इनका निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर से लड़के चुनाव आते हैं ये। दूसरे थे श्रीमान भूपेंद्र यादव, जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको, इनके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इनका निर्वाचन क्षेत्र था अलवर। और तीसरे हैं श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनके पास स्वतंत्र प्रभार है। कानून और न्याय मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्री हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है बीकानेर दोस्तों। और चौथे हैं भागीरथ चौधरी, जो कि राज्य मंत्री हैं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय राजस्थान। इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है अजमेर। अर्जुन राम मेघवाल आपको पता है ये कानून मंत्री हैं। तो जो UCC कोड है वो यही लेके आए थे, समान नागरिक संहिता, लोकसभा में अभी चर्चा में रहा है। तो पूछ सकते हैं कि कानून मंत्री कौन है, तो ये श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल ही हैं, जो कि राजस्थान से हैं, बीकानेर इनका लोकसभा क्षेत्र से है। ये दोस्तों आपको पता ही, इसको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि कौन कहाँ से चुनाव जीता है। तो ये केवल देखने के लिए था। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में राज्यसभा की क्या स्थिति है। तो राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो ये से पूछ सकते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25, राज्यसभा की कितनी हैं, 10। तो कुल संसदीय की कितनी सीटें हैं, तो संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल होती हैं, तो कुल सीटें कितने हैं, 35। तो ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो शब्दों को अच्छे से, पॉलिटी में शब्दों को आप अच्छे से गौर करना दोस्तों, कि लोकसभा में 25 हैं, राज्यसभा में 10 हैं, और संसद के लिए कुल सीटें कितनी हैं, 35। 28 अगस्त 2003 को डॉक्टर नारायण सिंह माणकलाव राजस्थान राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। तो राजस्थानी जो प्रथम मनोनीत हुए थे वो कौन थे राज्यसभा के लिए, नारायण सिंह माणकलाव।
और राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? श्रीमान रामनिवास मिर्धा, जो कि 4 बार राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित हुए थे। और महिलाओं में श्रीमती शारदा भार्गव है, जो कि 3 बार राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ही होते हैं राज्यसभा में सदस्य, तो उनका नाम याद रखना थोड़ा सा। नीरज डांगी कांग्रेस के हैं, राजेंद्र गहलोत भारतीय जनता पार्टी, घनश्याम तिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस, मुकुल बालकृष्ण वासनिक कांग्रेस से हैं, प्रमोद कुमार कांग्रेस, चुन्नीलाल ग्रासिया भारतीय जनता पार्टी। ये याद रखना दोस्तों, ये 2024 के हैं। लास्ट वाले हैं ना, ये 24 के हैं, तो याद रखना चुन्नीलाल ग्रासिया भारतीय जनता पार्टी से 2024 में अभी चुने गए हैं। मदन राठौड़ ये भी भारतीय जनता पार्टी से अभी 24 में 4/4/24 को चुने गए हैं। सोनिया गांधी जी भी INC राजस्थान से चुनी गई है 2024 में। और रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी से अभी चुने गए हैं 11/6/2024 से। तो ये जरूर याद रखना इनके नाम कौन सी पार्टी से हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, श्रीमान मनमोहन सिंह का अभी निधन हुआ है, तो क्या वो भी राजस्थान से उनका कोई लिंक है क्या? ये आज आप देखना, उनका राजस्थान से लिंक जरूर मिलेगा आपको। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं हम। राजस्थान से राज्यसभा के प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव थी, जो 1952 में बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम राज्यसभा सांसद कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव। और राज्य से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी थी, जो कि जयपुर से थी। लोकसभा से गायत्री देवी जी और राज्यसभा के लिए शारदा भार्गव। और शारदा भार्गव राजस्थान से 3 बार चुनी गई महिला राज्यसभा सदस्य है, तो 3 बार सर्वाधिक महिला वाली यही है। और वसुंधरा राजे थी, राजस्थान से 5 बार लोकसभा के लिए चुनी गई है, तो ये सर्वाधिक महिला में लोकसभा के लिए वसुंधरा राजे और राज्यसभा के लिए शारदा भार्गव। और पुरुषों में रामनिवास मिर्धा राजस्थान में सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। और श्री नाथूराम मिर्धा राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। नाथूराम मिर्धा हैं, वो तो लोकसभा के लिए सर्वाधिक बार रहे हैं, और रामनिवास मिर्धा राज्यसभा के लिए सर्वाधिक बार चुने गए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा संविधान निर्मात्री सभा थी, उसमें राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि देश में संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा के गठन में आपको पता ही है कि जो ब्रिटिश शासन था वहाँ से तो चुनाव हुए थे 10 लाख जनसंख्या पर, और जहाँ रियासतें थी वहाँ से सदस्य मनोनीत किए गए थे। उस टाइम राजस्थान में रियासतें थी, तो वहाँ से कौन कौन से सदस्य मनोनीत किए गए थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो जयपुर से 2 सदस्य थे दोस्तों, एक तो वीटी कृष्णमाचारी और दूसरे हीरालाल शास्त्री। खेतड़ी से थे सरदार सिंह, बीकानेर से थे जसवंत सिंह, भरतपुर से थे श्री राय बहादुर, उदयपुर से सदस्य 2 थे दोस्तों, एक तो माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे थे बलवंत सिंह मेहता। तो जयपुर से 2 वीटी कृष्णमाचारी लाल शास्त्री, उदयपुर से भी 2 माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। जोधपुर से भी श्री जयनारायण व्यास थे। कोटा से दलेल सिंह, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, और अजमेर मेरवाड़ा उस टाइम अलग था राजस्थान से, तो वहाँ से थे श्री मुकुट बिहारी भार्गव। उसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी थे। तो बीकानेर से कौन थे? KM पणिकर, इनको विशेष आमंत्रित किया गया था दोस्तों। जोधपुर से TV राघवाचारी और उदयपुर से VS वेंकटाचारी। अब कुछ राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं RPSC के। तो आम चुनाव 1952 में हुए थे राजस्थान में विधानसभा के, उसमें 4 महिलाओं ने भाग लिया था और चारों ही चुनाव हार गई थी। तो पहली विधानसभा में जो आम चुनाव हुए थे उनमें तो कोई महिला नहीं जीती थी। कौन कौन सी महिलाएं थी? चिरंजी देवी, वीरेंद्र बाई, शांता देवी और रानी देवी। ये सारी चुनाव हार गई थी। जो चिरंजी देवी थी वो कृषक लोक पार्टी से थी, और सारी क्या थी? निर्दलीय। केवल रानी देवी किससे थी? जनसंघ से। लेकिन दोस्तों जो उपचुनाव हुए थे, तो 1953 में बांसवाड़ा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार यशोदा देवी विजय होकर राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। तो राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? श्रीमती यशोदा देवी। उपचुनाव हुए थे उनमें जीत के आई थी। कहाँ से? बांसवाड़ा से। पार्टी कौन सी थी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और 1954 के दोबारा उपचुनाव हुए तो उसमें श्रीमती कमला बेनीवाल दूसरी महिला विधायक बनी थी। तो कमला बेनीवाल आपको पता ही है, मैंने ऊपर पढ़ा है आपने, उप मुख्यमंत्री भी रही, सबसे कम कार्यकाल वाली। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी और राजस्थान की दूसरी महिला विधायक भी बनी। नोट लगा के दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि यशोदा देवी 1956 में सभापति तालिका सदस्य एवं विशेषाधिकार समिति की सदस्य भी रही थी। तो विशेषाधिकार समिति थी उसकी सदस्य भी रही थी 1956 में श्रीमती यशोदा देवी।
तो अब दोस्तों ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको केवल लास्ट वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। 2018 और 2023 में महिलाओं की संख्या, तो 2018 में महिलाओं की संख्या 25 थी, लेकिन 2023 में महिलाओं की संख्या कितनी है? 20। तो यानी घटी है। 2018 में 25 और 2023 में 20। तो याद रखना 2023 में 20 हैं और 2018 में 25 महिलाएं विधायक बनकर आई थी। अब दोस्तों बात कर लें 16वीं विधानसभा में कौन कौन सी महिलाएं हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी हमने पढ़ा कि 20 महिलाएं हैं, तो इनका एक बार नाम देख लेना आप कि अनीता बघेल, अनीता जाटव, इंदिरा मीणा। इसका नाम आप एक स्क्रीनशॉट देकर लेकर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे फैक्ट ही हैं, इनको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान सामान्य सीट से निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या 11 है और SC की महिलाएं कितनी हैं? 7 हैं। ST की महिलाएं कितनी हैं? 2 हैं दोस्तों। तो 11 सामान्य हैं, 7 SC की हैं और 2 कितनी हैं? ST की। कुल मिला के कितनी महिलाएं हैं? 20 महिलाएं। तो 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं? 20। भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित 9 हैं, कांग्रेस से भी 9 हैं और 2 निर्दलीय हैं दोस्तों, प्रियंका चौधरी और रितु बनावत। तो 9 बीजेपी से, 9 कांग्रेस से, 2 निर्दलीय, प्रियंका चौधरी और रितु बनावत। ये 16वीं विधानसभा में श्रीमती दिया कुमारी विधानसभा चुनाव में महिला और पुरुष उम्मीदवारों में सर्वाधिक मतों से विजय हुई थी। तो सबसे ज़्यादा मतों से विजय दिया कुमारी जी हुई थी और सबसे कम आयु की महिला विधायक बनी है सुश्री नौक्सम चौधरी। महिलाओं की बात हो रही है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे। और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल। लेकिन घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये है वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी। तो ये दूसरी महिला हैं दोस्तों, याद रखना। पहली का नाम पूछ के दूसरी का पूछ के आपको फंसा सकते हैं। तो दूसरी कौन है? श्रीमती दिया कुमारी। राजस्थान राज्य से लोकसभा चुनाव जीतने वाली प्रथम महिला सांसद श्रीमती गायत्री देवी। हमने पढ़ा था जयपुर से इन्होंने चुनाव जीता था। लोकसभा के लिए प्रथम महिला कौन थी? गायत्री देवी। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में 3 महिलाएं प्रत्याशी विजय हुई हैं, जिनमें जयपुर से मंजू शर्मा हैं, राजसमंद से महिमा सिंह बीजेपी से हैं और संजना जाटव कांग्रेस से सबसे कम उम्र की निर्वाचित सांसद हैं। तो लोकसभा में 3 हैं, विधानसभा में 20 हैं, कांग्रेस से 9 हैं, बीजेपी से 9 हैं, 2 निर्दलीय हैं, 11 हैं वो सामान्य सीट से हैं, 7 हैं वो SC सीट से हैं और 2 हैं वो ST सीट से हैं। तो सारा फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि राजस्थान से वर्तमान समय में राज्यसभा के लिए निर्वाचित एकमात्र महिला संसद सदस्य कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी। तो वर्तमान में राजस्थान में जो राज्यसभा की 10 सीटें ना, उनमें एक ही महिला है, वो भी कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा दोस्तों इस पर गौर करना। ये सारे फैक्ट अब मंत्रिपरिषद से रिलेटेड खत्म होते हैं। अब बात करेंगे अब हम महाअधिवक्ता की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा दोस्तों। महाधिवक्ता है उसकी दोस्तों एडवोकेट जनरल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका संविधान में अनुच्छेद 165 में विवरण दिया गया। तो याद रखना 165 और 164 में क्या है दोस्तों? 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात की गई है। तो 165 में कौन है? महाधिवक्ता। प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राज्य सरकार को विधिक मामलों में क्या देता है? सलाह देता है। यानी राज्य सरकार के कोई भी विधिक मामले होते हैं तो वो कोर्ट में कौन लेके जाता है? एडवोकेट जनरल। यह न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल के प्रसाद परिणति कार्य करता है। यह विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता था, विधानसभा में सरकार का पक्ष भी रख सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो महाधिवक्ता होता है वो विधानसभा की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है और अपना पक्ष भी रख सकता है, लेकिन अगर वोटिंग की बात आ गई तो वो वोट नहीं दे सकता। और इधर केंद्र में बात करते हैं तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि अनुच्छेद 76 में उसके बारे में कहा गया। तो ये भी याद रखना, अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल। ये केंद्र का महान्यायवादी होता है, केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है और केंद्र सरकार के विधिक मामलों में क्या देता है? सलाह। और न्यायालय में केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। संसद की कार्यवाही में ये भी भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन ये वोट ये भी नहीं दे सकता। और इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है दोस्तों, इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं,
ठीक है। एक बात यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दोनों का ही कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः ये नियुक्ति तो राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं, लेकिन ये पसंद राज्यपाल की होती है, वो मुख्यमंत्री की होती है दोस्तों। अगर मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है तो ये बीच में भी अपना त्यागपत्र इनको देना पड़ सकता है। तो महाधिवक्ता के बारे में हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 165 में इसकी बात कही गई है। ये राज्य का महाधिवक्ता कहलाता है। अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और भारत में जो महाधिवक्ता होता है उसके अनुपूर्व की ये पद होता है। तो राजस्थान में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत महाधिवक्ता पद का सृजन किया गया था। तो याद रखना कब किया गया था महाधिवक्ता पद का सृजन? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद। 1952 में तो चुनाव हुए थे, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था, ये नियुक्ति हुई है 1956 में। अब थोड़ा सा इनको कौन नियुक्ति करता है, कौन इनको त्यागपत्र किसको देना होता है, पद से कौन उठाता है, वेतन भत्ते क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति हमने पहले ही पढ़ लिया, राज्यपाल करता है। ये त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। पद से हटाता भी कौन है? राज्यपाल। और उसके वेतन भत्ते का निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल। तो दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जिसकी सलाह देगा उसी को राज्यपाल नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र तब देता है जब सरकार त्यागपत्र दे देती है या नई सरकार आ जाती है, क्योंकि सरकार का पसंद का व्यक्ति होता है। तो सरकार गिर गई तो ये भी अपना त्यागपत्र देगा, या नई सरकार आ गई चुनाव के बाद तो भी ये अपना त्यागपत्र दे देता है। पद से हटाना, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं तो राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकते हैं। और इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। अब इनकी योग्यताएं क्या होती हैं वो पढ़ लेते हैं। महाधिवक्ता की योग्यताएं क्या होती हैं? तो महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है, यानी हाईकोर्ट में न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है। भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से किसी न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष वो एडवोकेट रहा हो और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। यानी महाधिवक्ता होता है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान इसकी योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो और 10 वर्ष तक कहीं भी न्यायिक पद पर रह चुका हो। इसका कार्यकाल हमने पढ़ लिया कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है तो उसके प्रसाद पर्यंत रहता है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, यानी संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि ये 5 साल रहेगा, 2 साल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। महाधिवक्ता को हटाने की व्यवस्था का वर्णन भी संविधान में नहीं किया गया है। और महाधिवक्ता त्यागपत्र तब देता है जब सरकार त्यागपत्र दे देती है या नई सरकार आ जाती है। इसके कार्य क्या हैं दोस्तों? हमने ऊपर पढ़ लिया था। महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक मामलों में सलाह देता है, पैरवी करता है सरकार की। महाधिवक्ता का जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में और उसकी शाखा कहाँ है? जयपुर में है दोस्तों। अनुच्छेद 177 इंपॉर्टेंट है ये कि मंत्री तथा महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्य में भाग ले सकते हैं। ये मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल के विधानसभा के मंत्री होते हैं और वो जो महाधिवक्ता होता है ये संसद की वो विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष भी रख सकते हैं, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते। अनुच्छेद 194 है दोस्तों। ये जो विशेषाधिकार होते हैं विधायकों के उनके बारे में कुछ बातें कही गई है, उनको उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, यानी उनको कुछ बातों से छूट दी गई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अनुच्छेद 194 किस बारे में है? तो ये कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं विधायकों को, विधानमंडल के सदस्यों को। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो महाधिवक्ता दे रखे यहाँ पर। सबसे पहले महाधिवक्ता राजस्थान के थे श्री जी.सी. कासनीवाल और दूसरे थे M.L. सिंघवी और तीसरे थे S.K. तिवारी। इन तीन का नाम आप याद रखना। पहले कौन थे? जी.सी. कासनीवाल और दूसरा भी याद रख लेना M.L. सिंघवी। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वो है श्री राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद। ये अभी वर्तमान में नियुक्त हुए हैं 3 फरवरी 2024 से। तो पूछ सकते हैं कि वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और उससे पहले कौन थे? राजेश महर्षि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोबारा पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जी.सी. कासनीवाल, वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। याद रखना वर्तमान में कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और पहले कौन थे? जी.सी. कासनीवाल। अब दोस्तों यहाँ ये लेसन खत्म होता है, लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देते हैं कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या हैं। तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में हमने आपको पढ़ाया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति, जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में नहीं होती है, ये बात कही गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वो बात कही गई है। 156 में उसकी पदावधि क्या होगी? 5 वर्ष होती है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएँ हैं? 2 ही अर्हताएँ मैंने आपको बताया था,
35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक। और 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। और अनुच्छेद 159 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159 में दिया गया है कि वो शपथ कैसे लेगा। अनुसूची 3 में इसका जिक्र नहीं है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए अन्य कर्तव्य सुझाए गए हैं। अनुच्छेद 161 काफ़ी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ, काफ़ी डिटेल में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और राज्य 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति रखती हो, यानी मेनली राज्य सूची पर ही होगा। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का जिक्र अनुच्छेद 163 में, मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 164 में। और 165 में हमने अभी पढ़ा कि राज्य का महाधिवक्ता होता है। राजस्थान में वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। पहले कौन थे? जी.सी. कासनीवाल। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू आप सभी का, इतनी धैर्य के साथ आपने वीडियो देखा। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 2 फरवरी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें दोस्तों, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आपने मेंस का रिजल्ट देख लिया होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।